नमस्ते। तो आज प्रस्तुत है मृत्युंजय का 31वां भाग। अब तक हमने कर्ण की आत्मकथा और राजमाता कुंती देवी की आत्मकथा सुनी। अब फिर से कर्ण बता रहे हैं कि क्यों उन्होंने अंग देश का राजा होना स्वीकार किया। तो अंग देश का राजा हो जाने के कारण मैं अपने आप को भाग्यशाली नहीं मानता था, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि यह राज्य पद मुझको दुर्योधन की कृपा से प्राप्त हुआ था। केवल असमर्थ और दुर्बल जन ही इस प्रकार दूसरों की कृपा की आशा करते हैं। उस दिन हस्तिनापुर से मुझको इतनी घृणा हुई थी कि इस नगर को छोड़कर पैर जिस ओर ले जाएं तुरंत उसी ओर चल देने की इच्छा हुई थी। किसी ऐसे देश में जाने की इच्छा थी जहां भूलकर भी मनुष्य का कुल न पूछा जाता हो, केवल बल पूछा जाता हो। इसीलिए मैंने पक्षियों के झुंड को देखने वाले दुर्योधन से कहा भी था कि राजन, अपने राज्य पद को अब आप संभालें और मुझको चंपा नगरी का रास्ता पकड़ने दें। परंतु उनका आग्रह गोह जैसा था। उन्होंने गिड़गिड़ाकर मुझसे कहा, कर्ण, तुम्हारे बल पर ही तो मैं इन पांडवों का डटकर सामना करने के लिए दृढ़ता के साथ खड़ा हुआ हूँ। तुमने ही यदि अब मुंह मोड़ लिया तो मुझको नगर में मुंह दिखाने के लिए भी स्थान नहीं मिलेगा। कुरुओं के युवराज को भय से कांपते हुए प्राण मुट्ठी में लिए हुए घूमते देखना चाहते हो क्या? तुम यदि हस्तिनापुर छोड़कर चले जाओगे तो ये पांडव मेरा जीना ही असंभव कर देंगे। और इसीलिए संकट के समय जो मित्र की सहायता करता है वही सच्चा मित्र है। एकमात्र यही विचार कर मैंने उनका अंगदेश स्वीकार कर लिया था। सहस्त्रों मुखों से बाहर निकले हुए सारथी का पुत्र शब्दों के धधकते हुए तप्त लौह पुष्प जिस सिंहासन पर सघन बिछे हुए थे, उस सिंहासन पर मैं दृढ़ मन से इच्छा न होने पर भी बैठ गया था। केवल राज्य प्राप्ति की आशा से नहीं बैठा था। मैं अच्छी तरह जान गया था कि अखाड़े के उस दिन से नगर के सभी लोग मुझको अंगराज कहने लगे थे। स्वतंत्र राजा कहते थे, लेकिन वह केवल मेरे सामने ही, मेरे पीछे वह सारथी कहकर ही मेरी अवहेलना करते होंगे। संसार में अपमान से अधिक भयानक मरण भी नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं स्वयं को अंगराज कहलवा रहा था, क्योंकि यदि मैं सारथी बनकर ही रहा होता तो किसी ने मेरा सम्मान नहीं किया होता। लेकिन अंगराज कर्ण के आगे सभी सिर झुकाते थे। आजकल मैं बहुत ही प्रसन्न था। उसका कारण कुछ और ही था। दूतों द्वारा मेरे विवाह का निमंत्रण सबके पास भेज दिया गया था। विवाह सचमुच ही, यदि संसार में स्त्री और विवाह ये दोनों बातें ना होती तो क्या होता? मनुष्य का जीवन कैसा हो जाता? विधाता की यह रमणीय सृष्टि एक मरुभूमि बनकर रह जाती, जिसमें नदियाँ, पशु पक्षी, सुंदर सुंदर फूल तो होते, लेकिन तब भी वह मरुभूमि कहाती। विवाह मनुष्य की जीवन यात्रा में वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है जिसकी ओर युवा मन सदैव आकर्षित होता रहता है। इसलिए मुझको अब और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे जीवन में मेरी संगिनी बनकर प्रवेश करने वाली कि अपनी अर्धांगिनी ही केवल मुझको दिखाई दे रही थी। मैं जानता हूँ मुझ जैसे योद्धा का मन ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वह ऐसा ही था, क्योंकि मैं भी एक मनुष्य था। जिस लोहे से बाण के फल बनते हैं उस लोहे से ही बना हुआ थोड़े ही होता है योद्धाओं का मन। भावनाएं उनको भी जगड़ती हैं। एक उत्तरदायी पति के रूप में, एक कर्तव्यदक्ष राजा के रूप में मेरा विवाह उतना ही महत्वपूर्ण था जितना मेरा राज्याभिषेक। वृषाली मेरी जीवन सहचरी बनने वाली थी। सत्यसेन मेरा साला बनने वाला था। एक सारथी कन्या से जन्म जन्म का संबंध होने जा रहा था। इसीलिए उसकी शंख जैसी स्वच्छ आकृति मेरी आंखों के आगे सतत नाच रही थी। मेरे लिए वृषाली पृथ्वी पर अवतरित साक्षात उमा का ही एक प्रतिबिंब था। वृषाली का नाम लेते ही मेरी अनेक मधुर स्मृतियां ऐसे खिल उठती हैं जैसे हवा के झोंके से बंद कली की पंखुड़ियां धीरे से विकसित हो जाती। कभी कभी यह इच्छा होने लगती है कि मनुष्य को केवल दैव पर ही विश्वास करना चाहिए। अखाड़े वाली रात में सत्यसेन मुझको गंगा के किनारे मिला था। उससे मैंने कहा था मुझसे मिल लेना। तदनुसार तीसरे दिन वह मिलने आया। मैंने राजा दुर्योधन से उसकी कुछ चर्चा की।
और सत्यसेन की जीविकोपार्जन की समस्या सुलझ गई। थोड़े ही दिनों में उसने सारथ्य कौशल से दुर्योधन की कृपा भी प्राप्त कर ली। मैं, पिताजी और स्टोर्न हम युद्धशाला छोड़कर राजभवन में रहने लगे, क्योंकि अब मैं अंगराज हो गया था। मेरे लिए अलग महल था, दास दासियां थी, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण था मुझ पर दुर्योधन का विशेष प्रेम। यद्यपि मैं राजभवन में आ गया था, परंतु प्रतिदिन प्रातःकाल में गंगा जाया करता, वहाँ से ठीक दोपहर को लौटता। ऐसे ही एक बार मैं गंगा तट पर गया हुआ था। स्नान समाप्त कर सदा की भांति अर्घ्य देने के लिए मैंने अंजलि में जल लिया। मुझसे 20-25 पग दूर गंगा का घाट था। मेरी अंजलि का जल बूंद बूंद गिरकर फिर गंगा के पात्र में एक रूप हो रहा था। रिक्त अंजलि को मैं फिर भर लेता। श्रद्धापूर्वक मैं वह अपने गुरु को अर्पण कर रहा था। सदैव की भांति उस दिन भी मैं एक एक अंजलि से अपनी श्रद्धा का घट भर रहा था। थोड़ी देर बाद ही नीले साम्राज्य का सुनहला सम्राट अपने रथ के किरण रूपी हजारों घोड़ों को दौड़ाता हुआ पूर्व क्षितिज पर हंसता खड़ा हो गया। पशु पक्षियों ने मधुर ध्वनियों से स्वागत किया। आंखें खोलकर एकटक देखता हुआ मैं उस सुंदरता का पान करने लगा। उस तेज के रस को आंखों से पीने की मेरी मन की इच्छा कभी भी तृप्त नहीं होती। सूर्यदेव की ओर नित्य देखने के अभ्यास से मेरी आंखों की पुतलियां अवश्य बड़ी हो गई थी। अश्वत्थामा तो सदा मुझसे कहता था, कर्ण, तुम्हारी नीली आंखों में चमकने वाली ये सुनहली रुपहली पुतलियां नीले आकाश में चमकने वाले सूर्य और चंद्र प्रतीत होती हैं। सूर्याराधन का मेरा यह व्रत नियमित चल रहा था। मैंने देह पर का अधर्य ठीक किया और घाट की ओर दौड़ने लगा। घाट पर आते ही मैं गंगा में कूद पड़ा। कुछ देर तक मैं पानी में आंखें खोलकर तैरता रहा। कुछ छोटी छोटी साहसी मछलियां कानों के कुंडल को व्यर्थ नोच रही थीं। थोड़ी देर बाद ही पानी में नीचे डूबती हुई एक मानवीय आकृति दिखाई दी। पास पहुंचते ही वह आकृति मुझसे कसकर लिपट गई। मृत्यु के द्वार पर जीव कितना असहाय होता है। वह जाति, गोत्र, समाज, धर्म, प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं देखता। वह देखता है केवल अपना अस्तित्व। वह स्त्री थी, फिर भी मुझसे लिपट गई। मृत्यु के पाश में जकड़े जाने वाले एक जीव का दूसरे जीव को मुझको शरण में ले लो कहकर दिया गया आलिंगन था वह आलिंगन मुझको भी गंगा के तल में ले जा सकता था। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने को छुड़ाया और उसके मुक्त केशों की जितनी लटाएं हाथ में आई उनको पकड़कर किनारे की ओर तेजी से पानी काटने लगा। उस अवस्था में भी एक विचार मेरे मन में कौंध गया। मेरी गुरु पूजा अधूरी ही रह गई थी। पानी काटते हुए गंगा में ही सूर्यदेव की ओर देखते हुए मैंने मन ही मन कहा, गुरुदेव क्षमा करना, कभी कभी नियम में भी अपवाद हो जाता है। बालों के साथ वह स्त्री खींची चली आ रही थी। मैं किनारे पर आया। उस मूर्छित स्त्री को जैसे तैसे जल से बाहर निकाला, लेकिन उसका मुख देखते ही मैं आश्चर्य से एकदम स्तब्ध रह गया। क्षण भर कुछ सूझा ही नहीं। वह वृषाली थी, सत्यसेन की बहन। क्षण भर में प्रयाग का संगम आंखों के सामने आ गया। उसके घड़े का पानी मेरे कपड़ों पर गिर पड़ा। मेरे कपड़े भीग गए थे। उससे वह कितनी लज्जित हुई थी। उसने केवल एक बार ही मेरी ओर देखा था। उसकी मुख मुद्रा निर्विकार थी। सुप्त शिशु की तरह उसकी मुद्रा शांत थी। मुझको ऐसा लगा कि गंगा के पात्र से भूलकर कहीं मैंने कोई जलकन्या को तो बाहर नहीं निकाल लिया। सहसा एक विचित्र विचार मेरे मन में झांक गया। इच्छा हुई कि सूर्योदय ऐसा ही रमणीय होना चाहिए। वृषाली मेरी बाहों में इसी तरह रहनी चाहिए। मैं भीगा हुआ और वह भी भीगी हुई। काल की गति रुक जाए। लेकिन क्षण भर बाद ही मैंने उस विचार को इस तरह झटक दिया जैसे देह पर पड़ी छिपकली को लोग झटक देते हैं। मुझे अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हुई। आखिर वह एक पर स्त्री थी। आधी घड़ी तक वह होश में ही नहीं आई। भीगा हुआ वस्त्र जगह जगह उसकी देह से चिपक गया था। जल की बूंदें उसके गालों पर, कोमल मुख पर जगह जगह चमक रही थी। उन पर पड़ने वाली सूर्य किरणें परावर्तित होकर उसके गालों पर फैल रही थी। मुझको याद आया कि किनारे पर सूखा उत्तरीय रखा हुआ है। उसे लेने में झटपट उत्तरीय के पास आया। मैं जब लौटा तो सांस मंद मंद चलने लगी। घाट पर कोई नहीं था। उत्तरीय से मैंने उसके मुख पर से जल की बूंदें इस तरह पहुंची कि हाथ का स्पर्श भी उसको पता न चले। अचानक उसकी आंख खुली। घबराई हुई आंखों से वह एकटक मेरी ओर देखने लगी।
कुंडलों पर रुके हुए 2 जल बिंदु फिसल कर मेरे कंधों पर गिरते हुए उसने देखा और तत्क्षण वह जान गई कि वह कहाँ है और मैं कौन हूँ। वह झटपट उठकर बैठ गई। देह के गीले वस्त्र संवारने का वह प्रयत्न करने लगी। संभल कर खड़े होते समय उसने मेरा उत्तरीय भी ज्यों का त्यों अपने चारों ओर लपेट लिया। उसने हिचकोले खाते हुए दूर जाते हुए उस घड़े पर एक दृष्टि डाली। लजाकर सिर झुकाकर वह तत्क्षण मुड़ी और एक एक सीढ़ी चढ़ती हुई दूर चली गई। उसकी इस घबराहट पर मुझको मन ही मन हंसी आ गई। बहुत देर तक गंगा में मैं उस घड़े की ओर देखते रहा। पीछे से घाट की सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आहट पाकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। वे पितामह भीष्म थे। मुझको देखते ही बड़े स्नेह से उन्होंने पूछा, कर्ण, आज अभी तक तुम पात्र से बाहर कैसे हो? मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। कहता भी क्या? मेरी साधना किसी कारणवश आज अधूरी रह गई, यह बात मैं उनसे कैसे कह सकता था। उस दिन देह पर केवल एक भीगा उत्तरीय धारण किए गंगा से लौटते हुए कर्ण की ओर अनेक नगरजन आश्चर्य से देख रहे थे। धन्यवाद। हम यहीं समाप्त करते हैं यह अध्याय और शेष अगले में। अगर आपको सुनना अच्छा लग रहा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।